समय दिखाई दे रही हैं जम्मू के प्रेस क्लब की तस्वीरें हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो जो जिस तरह से नया जमीन को लेकर एक कानून आया है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक रैली की शक्ल में यहां से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो पहले से यहां पर तैनात हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां से बाहर नहीं जाने की कोशिश जो है वो करने दे रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन इस कानून को लेकर हो रहे हैं। जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जो है वो अब जमीन खरीद सकता है, उसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस समय प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। मेरा ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि मनजीत सिंह, विक्रम मल्होत्रा और जो बाकी बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वो लगातार इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां से एक रैली निकालकर बाहर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पहले से ही यहां पर तैनात थे सुरक्षा को देखते हुए, और अब इन लोगों को यहां पर रोका जा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो भारी बंदोबस्त पहले से ही कर लिए गए थे। आप ये वाहन जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन इस समय कोरोना जो महामारी है उसके चलते एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी कही जा रही थी, और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ किसी भी तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। चाहे प्रदर्शनकारियों की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे मीडिया कर्मियों की बात करें, कोई भी लोग जो हैं वो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर भी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार जो है वो अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस समय प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कल भी देखा था कि पीडीपी के कार्यकर्ता जो थे वो भी सड़कों पर निकले थे और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है वो ज़मीन खरीद सकता है अपनी बिजनेस के लिए, अपना घर बनाने के लिए, और उसे अब पीआरसी और डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं होगी। उसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जम्मू की बात करें और सोशल मीडिया पर लगातार विरोध जो हैं लोग इस तरह के कानून का लगातार कर रहे हैं, और ये अपनी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अभी भी धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। अपनी पार्टी की कुछ नेता जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। काला कानून पारित किया गया है केंद्र के द्वारा, ये उसके खिलाफ था और हम ये मांग करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द संशोधन किया जाए और लोगों के हक, ज़मीनों के हक जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं और वो उन्हीं के पास रहना चाहिए, काबिज रहने चाहिए। देखिए, महाराजा बहुत विजनरी थे जिन्होंने शुरू से इस तरह के लॉज बनाए थे, और हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और हमारी ये जो हिमाचल स्टेट है, हमारी नेबरिंग स्टेट है, उसमें जो ये कानून है कि 15 साल रहने के बाद ही वो यहाँ का नागरिक बनेगा, उसी की तर्ज पे जम्मू कश्मीर को डेवलप करना चाहिए और ना कि इस तरह के कानून लाके लोगों को दबाने का काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता ऑलरेडी सफर है, एक टेररिज्म की ऑलरेडी शिकार रही है। इसको उठाने की जगह इसको दबाने का काम किया गया है। आप ही बताइए मुझे, कितने लोग यहाँ से जाके कश्मीर में सेटल होंगे? मुझे लगता है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो जम्मू प्रोविंस के अंदर होगा। कठुआ से लेके हम ले जाएं पुंछ, पनी, बसोली तक इसका नुकसान देखा जाएगा, और जम्मू का डोगरा जो अपनी आइडेंटिटी मानता है आज उस पे ये एक बहुत बड़ा प्रहार है, ये एक आघात है उसके ऊपर, और हमें मांग करते हैं इस पे जल्द से जल्द संशोधन किया जाना चाहिए और इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता को इससे बेहद फायदा होगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 202 पे भी वो अपना समर्थन देते रहे थे, लेकिन दूसरे दिन वो उसमें अमेंडमेंट आ गई। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि वो केंद्र जो है वो कभी भी स्टेट को साथ लेके, उनकी स्टेट यूनिट को मुझे लगता है पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। अगर वो इस बात का जश्न मना रहे हैं तो मुझे लगता है लोग बहुत जल्द उनका जश्न मनाने वाले हैं, क्योंकि ये
एक लीडर लोगों के हित के लिए काम करता है, इस तरह के फैसले पे अगर वो जश्न मनाने का काम करते हैं तो मुझे लगता है आज लोग उनको जवाब देंगे। जनता आज समझ गई है, जम्मू कश्मीर के लोग आज जानते हैं कि उनके हकों पे डाका डाला गया है, आज उनकी ज़मीनों पे डाका डाला गया है, आज उनकी नौकरियों पे डाका डाला गया। युवा ऑलरेडी बेरोजगार है, टेररिज्म का शिकार रहा जम्मू कश्मीर, उसके लिए बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय आज उस पर डाका डाल के उसको दबाने का काम किया गया, उसको मारने का काम। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो लगातार लोगों को दिलासा दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहेंगी, ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी, लेकिन ये इस तरह का जब कानून आता है, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो भाजपा है और जो दिल्ली में बैठी भाजपा है उनका कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं है? देखिए आज जो है आप जगह जगह देख रहे हैं कि युवा सड़कों पे है, वो किस लिए है? अगर ये जॉब्स की बात करते हैं तो युवा सड़कों पे क्यों है? आज डेली वेजेस सड़कों पे हैं, आज ये किसी भी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। इस तरह की जो झूठे वादे हैं, 50,000 नौकरियों का उन्होंने वादा किया था, आज मुझे कोई भी युवा बता दे जो बेरोजगार है किसको वो 50,000 नौकरियां दी गई। लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ चलती थी, लीज पे ऑलरेडी ये लैंड दी जाती थी, जिस तरह हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री सेटअप होती है और उसी की तर्ज पे जम्मू कश्मीर को इन्हें आगे उसी की तर्ज पे इसे चलाना चाहिए, ना कि इस तरह का फैसला लेके जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाने का काम करना चाहिए। यह हमारी डोगरा आन बान शान का सवाल है, जिस पे इनका सीधा प्रहार है, आघात है। हम इसमें लोगों के रोष के साथ हैं। आज पूरा युवा, पूरे जम्मू के लोग आक्रोशित हैं और हम उनकी आवाज़ के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे। सर इधर आए, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम आबिद हुसैन है, मैं सरपंच हूँ, एक्स सरपंच हूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट से। मैं भी आज आप यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, तो क्या आपको लगता है कि जो ये कानून आया है इससे क्या नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को हो सकते हैं? आपको क्या नुकसान नजर आता है? देखो जी, महाराजा गुलाब सिंह ने इसको स्टेट बनाया था 1842 में। महाराजा गुलाब सिंह ने, उनके जनरल थे जनरल जोरावर सिंह। आप किताब है, हमारे डोगरी के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं दीनू भाई पंत, उनकी एक लिखी हुई किताब है गुलाबनामा, वो पढ़ो। उसमें उन्होंने डोगरा राज परिवार का और जो उनका कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर। इतना पीछे नहीं चलेंगे, यहाँ पर जो कानून आया है इससे आपको क्या नुकसान नजर आता है? हमारा नुकसान ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, बल्कि ज़मीन हमारी माँ है, हमारी बहू बेटी है, अगर हमारी माँ हमसे छीन ली गई तो समझो हम उन लोगों के, हम दिल्ली वालों के, जहाँ बिरला टाटा डालमिया के सरमाएदारों के, पूंजीपतियों के हम गुलाम हो जाएंगे। ये ज़मीन हमारी माँ है, मरने के बाद इस ज़मीन के नीचे जो हमें अपनी गोद में ले लेती है और जीते जी इस पर खाते हैं। अगर वो हमारे पास मानो एक ज़मीन है, गरीब आदमी के पास 10 कनाल एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो उसको आप नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ अपना मकान बनाने के लिए और अपना बिजनेस चलाने के लिए जगह ले सकते हैं। वक्त के साथ साथ वो एग्रीकल्चर लैंड भी ले जाएंगे। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो हमारे ही लोग जो उनके साथ मिले हुए ज़मीनों का धंधा कर रहे हैं, वो सब कुछ बेच देंगे, अपनी बहू बेटी ज़मीन जायदाद भी बेच देंगे। इसलिए हम चाहते हैं ये काला कानून। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है? मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग बड़े बागैरत हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए हर दौरे हुकूमत में इन्होंने पाकिस्तान के नजायज़ अज़ाइम को ख़त्म किया है। जो जम्मू कश्मीर की सारी जनता जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इसके खिलाफ है। कोई इस कानून के फेवर में नहीं है, कोई अपनी ज़मीन जायदाद अपनी बहू बेटियों को बेचने वाला नहीं है। चलिए, आपने उस सवाल को तो टाल दिया, लेकिन आपको बता दें कि लगातार ये आरोप इस तरह के लगा रहे हैं कि जो ये कानून आया है इससे जो है वो नुकसान जम्मू कश्मीर की जनता को होगा, लेकिन जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते हैं जो प्रदर्शनकारी कई बार यहाँ पर आते हैं और क्या वो बोल जाते हैं शायद उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से अपनी पार्टी जो है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शनों का दौर इस कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके नेता जो पहले दिलासा देते रहे कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां और ज़मीनें लोगों के लिए सुरक्षित हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन अब जिस तरह से ये कानून आया है तो अभी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं और बाकी लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।